नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ खबर। हाल ही की खबरों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन मोदी ने इन कॉल का जवाब नहीं दिया। जर्मन अखबार फ्रैंकफर्टर एलिगेंस ज़ेइटुंग और अन्य मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों से कम 4 बार मोदी से संपर्क करने की कोशिश की, ताकि टैरिफ और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर समझौता हो सके। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने इन दावों पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। एक भारतीय राजनयिक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि मोदी का स्टाइल फोन पर विस्तृत बातचीत करने का नहीं है और यह भी संभव है कि मोदी ने ट्रंप के कॉल इसलिए टाले ताकि बातचीत को गलत तरीके से पेश करने की स्थिति से बचा जा सके। इस बीच ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है, जो बुधवार 27 अगस्त 2025 से प्रभावित हो चुका है। यह टैरिफ भारत के रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाया गया है, जिसमें 25% सामान्य टैरिफ और 25% अतिरिक्त दंडात्मक टैरिफ शामिल है। भारत ने इन कदमों को अनुचित, अन्यायपूर्ण और अनुचित करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टैरिफ वृद्धि पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि भारत अपने किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमियों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। उनकी यह टिप्पणी ट्रंप के टैरिफ कदम के जवाब में रखी जा रही है। यह टैरिफ विवाद 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ, जब ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन पर चिंता जताई। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, जहां 2025 में भारत ने लगभग $47 बिलियन के सामान निर्यात किए। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहकर आलोचना की और दावा किया कि भारत अमेरिका उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका का व्यापार घाटा भारत के साथ $45 मिलियन है। जुलाई 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बातचीत चल रही थी। भारत ने कुछ रियायतें दी, जैसे औद्योगिक सामानों पर टैरिफ हटाना और कारों व शराब पर टैरिफ में चरणबद्ध कमी, लेकिन अमेरिका ने भारत से कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने की मांग की, जो भारत के लिए लाल रेखा है। भारत में कृषि क्षेत्र 45% से अधिक रोजगार प्रदान करता है और किसानों के हित की रक्षा हर सरकार की प्राथमिकता रही है। ट्रंप ने जुलाई में 25% टैरिफ की घोषणा की और फिर अगस्त में रूसी तेल खरीदने के लिए अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ जोड़ा, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। यह कदम भारत के लिए आर्थिक रूप से हानिकारक हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के निर्यात में 40 से 45% कमी आ सकती है, खासकर टेक्सटाइल, रक्त आभूषण, चमड़ा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर यह चर्चा गर्म है कि ट्रंप भारत के इसलिए नाराज है क्योंकि भारत ने मई 2025 में भारत पाकिस्तान युद्ध विमान में उनकी भूमिका को नकार दिया। मई 2025 में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस 4 दिवसीय संघर्ष में भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। 10 मई को दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विमान हुआ। भारत ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं थी। हालांकि ट्रंप ने 10 मई से 26 अगस्त 2025 तक 40 से अधिक बार दावा किया कि उन्होंने इस युद्ध विराम को संभव बनाया। भारत ने इस दावे पर बार बार खंडन किया। विदेशी मंत्री जयशंकर ने संसद में कहा कि 22 अप्रैल से 16 जून तक मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई। भारत का कहना है कि युद्ध विराम द्विपक्षीय बातचीत का नतीजा नहीं था। ट्रंप और मोदी के बीच पहले की दोस्ती अब तनाव में बदल चुकी है। यह कूटनीतिक तनाव दोनों देशों में रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत अपनी रणनीति स्वायत्तता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। कूटनीतिक बातचीत और वैकल्पिक बाजारों के जरिए भारत इस चुनौती का सामना करने को तैयार है।
आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ खबर और न्यूज़ खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।